Hello everyone, this side Dr. Gajendra Singh, Faculty of Geography. So in today's video lecture, we are going to briefly discuss about the positivism, जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है, जो आपके यूजीसी नेट में भी है, पीजीटी एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती है, डिफरेंट जो सहायक आचार्य, कॉलेज लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो एग्जामिनेशन है, चाहे यूपी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे एमपी के हो, सब में ये आपके कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे आती है। तो प्रत्यक्षवाद को जानते हैं। देखो देखो पॉजिटिविज्म का जो पूरा एक ओरा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज्योग्राफी को साइंटिफिक टेम्परामेंट पे तोलने की कोशिश करता है। यानी आपको याद होगा कि शुरुआत में जब ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट के रूप में इवोल्यूशन होने लगा, उद्भव होने लगा, तो इनिशियली इट वाज मेनली डोमिनेटेड विथ नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट। मॉडल्स नहीं थे, थ्योरीज नहीं थी, साइंटिफिक नेचुरल साइंस के लॉज हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर रखे थे। तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अगस्त कॉम्टे, बड़ा नाम है, याद रखना, अगस्त कॉम्टे, जिसको हम पॉजिटिविज्म का पिता भी कह सकते हैं, प्रत्यक्षवाद का पिता भी। पॉजिटिविज्म एक मेथोडोलॉजी है जो ज्योग्राफी को रीमॉड्यूल करने की कोशिश करती है। पहले तो ये जानो पॉजिटिविज्म क्या चाहता है। ज्योग्राफी के डोमेन में पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद का मूल तो ध्येय है, मूल ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिविज्म क्या नहीं चाहता। पॉजिटिविज्म किस चीज को नेग्लेक्ट करता है, तो याद रखना पॉजिटिविज्म नेग्लेक्ट करता है थियोलॉजिकल अप्रोच को, यानी जिसको हम ईश्वरवादी अवधारणा बोलते हैं, प्रयोजनवादी अवधारणा बोलते हैं। पढ़ा है ना आपने थॉट में, प्रयोजनवादी यानी जो कहता है कि जो भी घटना घटित होती है उसके घटित होने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और वो प्रयोजन ज्यादातर अलौकिक या जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा नेचुरल पावर से कनेक्ट होता है। ये आप सीधा बोल दो, ईश्वर कोई अलौकिक पावर उसके पीछे है। जैसे फिलोसफी का हेगल आपने नाम सुना होगा, दर्शन शास्त्री था बहुत बड़ा। हमारे जर्मन स्कॉलर में कार्ल रिटर, ये भी ईश्वरवादी अवधारणा का ही एक समर्थक था, है ना। तो ये बोलते थे कि ज्योग्राफी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ फिनोमिनाज हैं जिनको वैज्ञानिकता के तराजू पे नहीं तोल सकते। उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी घटना है, याद रखना, मूल रूप से जिसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति जिसके पीछे हमारी बुद्धि काम नहीं करती, यानी जो आपका ईश्वर है, अल्लाह है, और एक्स्ट्रा नेचुरल पावर है, जो भी आप उसको कहो। तो ये तो है ईश्वरवादी अवधारणा। लेकिन प्रत्यक्षवादी जो कॉन्सेप्ट है, प्रत्यक्षवादी के जो समर्थक है, दोज हु आर एडवोकेट टू पॉजिटिविज्म, दे थोरोली नेग्लेक्ट, डिस्कार्ड दिस आइडियोलॉजी। तो ये एक निषेध किसका करते हैं, ईश्वरवादी अवधारणा का निषेध करते हैं। और दूसरा जो स्पेकुलेटिव एनालिसिस है, अनुमान आधारित, जो जिसको हम आसान भाषा में मैं बोलता हूं जो तुक्केबाजी है, कि भाई अगर लद्दाख में बादल फटा तो उसका एक तो एक्सप्लेनेशन है कि भाई अच्छा यू नो लद्दाख के लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, भगवान उनको सजा दे रहा है। ये जो तरीके हैं ये क्या होते हैं, ये आपका थियोलॉजिकल अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच में आ जाते हैं। पॉजिटिविज्म ऐसा नहीं चाहता है। पॉजिटिविज्म कहता है कि नहीं, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या होनी चाहिए। तो स्पेकुलेटिव एनालिसिस को भी पॉजिटिविज्म डिस्कार्ड करता है, निषेधात्मक ईश्वरवादी अवधारणा को भी नेग्लेक्ट करता है। और इमेजिनेशन, कल्पना आधारित जो विश्लेषण हम लोग करते हैं, उसको भी ये भूगोल में जगह नहीं देता। फिर पॉजिटिविज्म क्या चाहता है, पॉजिटिविज्म ये चाहता है कि फैक्ट स्पीक देमसेल्फ, कि भाई जो कोई भी ज्योग्राफिकल एनालिसिस हो उसका तथ्यात्मक विवरण होना चाहिए, और वो तथ्य वैज्ञानिक होने चाहिए, है ना, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, अगस्त कॉम्टे एक बड़ा नाम है, क्वांटिटेटिव, ये 1830 के दशक के बाद का पूरा प्रोसेस है प्रत्यक्षवाद, याद रखना, जिसने धीरे धीरे ज्योग्राफी में वैज्ञानिकता का मतलब है मॉडल, थ्योरीज, लॉ ऑफ साइंस, नेचुरल साइंसेज, उसको धीरे धीरे एड ऑन करने की परंपराएं शुरू हुई। आगे चलकर 1950 के दशक में जो मात्रात्मक क्रांति है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है, वो भी इसी तर्ज पे, प्रत्यक्षवादी के तर्ज पे ही भूगोल को वैज्ञानिक बनाने की वकालत करती है। तो आपको ये याद रखना थॉट पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिविज्म और मात्रात्मक क्रांति, इनको एक रखो, ये दोनों ज्योग्राफी को साइंस बनाना चाहते हैं। इनके विपक्ष में आगे चलकर इनके आलोचना के रूप में व्यवहारवादिता, मानवतावादी भूगोल, जो आपका मूल रूप से वाइपुतवान वाला है। व्यवहारवादिता कर्क है, गोल्ड है, वॉलपार्ट है, वाइट है, मेंटल मैप की जो अवधारणा जो आई, रेडिकल अप्रोच जो है आपका, है ना, ये सारे इनके खिलाफ हैं। यानी ये भूगोल में मानवीय संवेदना या ह्यूमन पर्सपेक्टिव को जगह देने की वकालत करते हैं। तो इसको थोड़ा उस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज करके आप करोगे तो आपको ज्योग्राफी में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, पॉजिटिविज्म में आगे चलकर भी दो, जैसे आप पढ़ते हो ना कि आगे चलकर कुछ चीजों की टुकड़े हो जाते हैं, ब्रांचेस बनती है। तो पॉजिटिविज्म का आगे चलकर एक ब्रांच बना जिसको बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। यानी वो इतना ज्यादा रिजिड नहीं है, वो थोड़ा सा ह्यूमन सेंटिमेंट्स को भी जगह देता है। और उसमें आगे चलकर वियना सर्किल की स्थापना में भी इसका बहुत बड़ा स्थान था।
ये आप जरूर ध्यान रखें। तो ये पॉजिटिविज्म में अगस्त कोम्टे के द्वारा प्रतिपादित जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, उसका मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दिया है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग और एक अच्छे एनालिटिकल ऑडियो वीडियो लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर गजेंद्र सिंह। सी यू सून with the next important topic. Till then, take care. Bye bye.